नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस ऑलराउंडर एंड ऑफिशियल चैनल ऑफ इग्नू, जहां मिलती है आपको सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट खबर। दोस्तों, आपको बता दूं आज की इस वीडियो में आपको बहुत बुरी खबर पता चलने वाली है और एक बहुत अच्छी भी खबर भी है, यानी गुड न्यूज़ भी है और उसी के साथ बैड न्यूज़ भी। आपके लिए ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आपके लिए बहुत जानकारी ज़रूरी है आपको ये रखना कि आपके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो पूरी वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। लेकिन अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करके और ज्वाइन बटन के साथ। आप ज्वाइन बटन के चार्जेस बहुत ही कम है, मिनिमम चार्जेस पे यानी 59 रुपीज़ पे आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको मिलेगी सबसे पहले सारी खबर और उसी के साथ आपको आपके प्रोविजनल जो भी नोट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको बता दूं कि इग्नू की तरफ से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं और वो बुरी खबर आपको बता दूं बहुत सारी है। आपने पता है ना कि रिसेंटली क्या हुआ, नोटिफिकेशन एक आई आपके लिए आपके टर्म एंड एग्जामिनेशंस को लेकर। ये रहा वो नोटिफिकेशन जो 29 अक्टूबर को आया है। इस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो आपको पूरे YouTube में और कहीं से भी आपको एक खबर नहीं मिलेगी, शायद इसके बारे में किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया या वो समझते नहीं है आपको ये खबर ज़रूरी बताना। लेकिन ये खबर कितनी ज़रूरी है आपको पूरे वीडियो में देखने के साथ ही पता चल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन आपसे बस इतना सवाल है कि क्या इग्नू ने आपके भी फ्यूचर के साथ बहुत बुरा काम किया है? क्या आप भी इग्नू के इस डिसीजन से परेशान हैं? कौन सा डिसीजन? ये एग्जामिनेशन कैंसिल करने वाले। क्या आप इस डिसीजन को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपना जवाब। लेकिन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या है टॉपिक हमारा? जैसे कि आपको पता है इग्नू ने सबको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया पूरा। अब आपको डिग्री नहीं मिलने वाली। आप इस बारे में पूरा एकदम यहाँ पे आपको बता दूँ, टेंशन अगर आप ले रहे हो, टेंशन लेने के लिए मैं नहीं कहती, आपकी आंखें खोलने के लिए। अगर आप इस बारे में ध्यान ही ना दो तो इग्नू फिर आप पे कहाँ ध्यान देने वाला है? अगर आप स्टूडेंट अपने कोर्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में अगर आप आगे नहीं आ रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर इग्नू को क्या पड़ी है आपसे? आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपको डिग्री मिले या ना मिले, वो एक ओपन यूनिवर्सिटी है, खुलेआम वो सब कुछ करती है, यानी मनमानी। इग्नू ने बर्बाद कर दिया सबको। सेशन 2020 से 21, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, सेशन 2020 से 21 जून दिसंबर वालों को डिग्री नहीं, नो डिग्री कंफर्म, आपका एडमिशन कैंसिल। पूरी तरह से एडमिशन कैंसिल हो चुका है अब आपका। अब एडमिशन आपका कैंसिल कैसे हुआ? पैसा बर्बाद हुआ, नो रिफंड, कुछ भी नहीं, नो ऑन डिमांड एग्ज़ाम, कुछ रास्ता नहीं है आपके पास, नो रास्ता, कोई भी रास्ता नहीं। अब हम कैसे करें? कौन से प्रूफ के साथ मैं आपको कह रही हूँ ये बात कि अब आपका दिसंबर का जो डिग्री है वो नहीं मिलने वाला, यानी 2021 में। उस बात की कंफर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि इग्नू किस तरह से आपके सामने या 2020 की 21 की डिग्री आपको नहीं देगा। कुछ दिन पहले एक नोटिस आई थी। आप यूजीसी को तो जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं यूजीसी को। और नहीं जानते तो आपको बता दूं, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो सब कुछ हैंडल करती है पूरे भारत का। नई शिक्षा नीति आ गई, उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, काफ़ी लोगों को परेशानियां हुई। और नई शिक्षा नीति के तहत यूनिवर्सिटीज़ अपना डिसीजन चेंज कर सकती है। यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत सारी पावर आ गई है, जैसा कि हमारा इग्नू यूनिवर्सिटी है जिसके पास बहुत सारी पावर है सब कुछ बदलने की। यहाँ पे यूजीसी ने कुछ कहा था। यूजीसी ने कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी की थी, उस नोटिस को हम आपको दिखाते हैं। ये रहा वो नोटिस। 31 अगस्त 2020 को एक नोटिस जारी की गई थी और उसी के साथ यहाँ पे हमारे इग्नू ने भी एक नोटिस जारी की है। उस नोटिस को भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इग्नू ने एक नोटिस जारी की थी, उस नोटिस को भी हम आपको दिखाते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो नोटिस इग्नू ने जो जारी की है प्रोविजनल एडमिशन वाली, देखिए ये भी इग्नू की ही नोटिस है जो 10 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुई है। प्रोविजनल एडमिशन, बहुत अच्छी बात थी ये
काफ़ी लोग इसमें खुश भी हुए थे और मुझे भी ये डिसीजन काफ़ी अच्छा लगा था कि अब तो भविष्य नहीं बर्बाद होगा, कम से कम पूरे साल किसी कैंडिडेट का वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए किस तरह इग्नू अपनी बातों से मुकरता है और चेंज करता है डिसीजन, उसके बारे में आपको बताते हूँ। यहाँ यूजीसी ने एक नोटिस जारी की थी, प्रोविजनल एडमिशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। यहाँ पे उसने लिखा था कि डियर मैडम और सर, जो भी हैं, आपका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है 2021 का गाइडलाइन के थ्रू यूनिवर्सिटी की कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए और लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने कहा था कि जो भी यहाँ पे अब डिसीजन लिया गया है कि एडमिशन टू द यूजी पीजी प्रोग्राम फॉर द सेशन 2020 टू 2021, इसमें कहा गया था कि आपको कंप्लीट कर लेना है 31/8 तक, और जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, जिनकी सर्टिफिकेट में देरी है, उनका एडमिशन आप प्रोविजनल ले लीजिए 2020-21 के लिए। ये सारे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से यानी कहा गया था, सबको ऑर्डर मिले थी। लेकिन इस बात में ध्यान देने वाली बात एक चीज़ है दोस्तों, आपको यहाँ कहा गया कि आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, और क्या कहा गया, आप अपना जो रिज़ल्ट है वो आप फाइनली कब तक सबमिट कर सकते हैं, 30/9/2020 यानी अगस्त सितंबर तक, 30 सितंबर तक की बात कही थी। ये रही यूजीसी की बात। लेकिन ये डेट भी आगे बढ़ाई गई थी, बहुत सारे कॉलेजेस में ये डेट बढ़ाई गई है। इनमें से हमारे एक यूनिवर्सिटी यानी हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, इसने एक नोटिस जारी की। इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ के कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन में हैज़ बिन डिले, आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डिले हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, स्टूडेंट aspiring to join higher education are not able to proceed the result for their qualification examination in order to providing relief। उन्होंने राहत पहुंचाने के लिए स्टूडेंट्स को कहा था कि आपको जो है यूजीसी के, देखिए यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है, गाइडलाइन इशूड बाय द यूजीसी फॉलोइंग हैज़ बीन डिसाइडेड, यूजीसी की तरफ से डिसाइड किया गया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रोविजनल एडमिशन सब्जेक्ट टू द फ्लोइंग कंडीशन, आपका प्रोविजनल एडमिशन लिया जाएगा जुलाई 2020 वाले सेशन के लिए, यानी 2020 से 21 के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि आपका जो यहाँ पे 2nd to 5th आपका अगर बैचलर डिग्री के बारे में बात करूँ तो आपका 2nd सेमेस्टर यानी 2nd ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए, आपका एडमिशन होगा। प्रोविजनल एडमिशन बहुत लोगों ने ले लिया, ये साल बचाने का बहुत अच्छा तरीका था। इसमें बहुत सारे नए कैंडिडेट ने भी एडमिशन ले लिया। अब यहाँ पे क्या कहा गया था, लास्ट पारा जो ये पढ़िए सी नंबर वाला, यहाँ पे कंप्लीटली लिखा हुआ है कि ऑल एप्लीकेंट्स हु आर provided provisional admission shall be required to submit the pass certificate of the qualification examination latest by 31st December 2020। 31 दिसंबर को आपको सबमिट करना है आपका लेटेस्ट जो भी आपका यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन का आपको यहाँ सर्टिफिकेट चाहिए। failing which their admission shall be cancelled and the fee shall be refunded as per rules। अगर आप नहीं कर पाए क्लियर, अगर आपने अपना नहीं कर पाया क्लियर, पूरा सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाए, तो फिर क्या होगा, या कंप्लीटली लिख दिया गया है कि आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और एज़ पर रूल, जैसा कि रूल है इस हिसाब से आपको जो आपका फ़ीस जो है वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात बस इतनी है कि जब ये चीज़ हुआ, अब तो कितने सारे कैंडिडेट फेल हो जाने हैं। अब क्या होगा इग्नू आपके साथ क्या कर दिया, अब जब आप यहाँ पे फेल हो जाओगे, रिफंड हो जाएगा आपके पास, रिफंड के पास इग्नू के पास कितने पैसे आएंगे, आपका साल हो गया बर्बाद। अब देखा जाना है कि इग्नू इस बारे में क्या करता है। अगर इग्नू तो फरवरी में एग्जामिनेशन लेगा, एज यू नो नोटिस क्या आई है, नोटिस आई है एग्जामिनेशन होगी 1st वीक ऑफ फरवरी 2021। तो जब इतनी लेट से एग्जामिनेशन होगी तो फिर रिजल्ट 31 दिसंबर में कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे चुके हैं अभी यानी सितंबर में फाइनल ईयर वाले, उनका एग्जामिनेशन का रिजल्ट 31 अक्टूबर तक क्लियर कर देना है। चलिए ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट फिर फेल हो चुके हैं उनका क्या, फिर वो एग्जामिनेशन देंगे, फिर क्लियर करेंगे, ओ माय गॉड, सब कुछ डिस्ट्रॉय।
डोंट वरी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर आएगा। हमें उम्मीद है कि इस बारे में, यानी जो प्रोविजनल एडमिशन के बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन निकाला जाएगा, वो भी यूजीसी के थ्रू, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टूडेंट्स के बारे में सोचें। और हाँ, सोचेंगे, उम्मीद है कि सोचेंगे। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो, उस पर अपना जवाब लिखते हो, दोस्तों तक पहुंचेगी, ये बात सबके दिमाग में जाएगी, तभी जाके कुछ हाईलाइटेड होगा ये मुद्दा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बहुत कुछ बताया होगा, बहुत बातें आपको जानने को मिली होगी। वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर कहिएगा। और उसी के साथ कभी भी मैं आपको पैनिक होने की सिचुएशंस नहीं बता रही, मुश्किल आती है, समाधान भी होती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करते रहें, इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, और हमारे अनदर चैनल आरोही की एडवाइस में भी आए, वहाँ भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लिंक अदर चैनल पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर होगा, वहाँ देखिए, हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।